हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आप सभी को मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट मेंस के एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लास्ट के 15 डेज में आपकी मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से मैंने मॉक लगाए थे जिससे कि मेरे पिछले साल के एग्जाम में कट ऑफ से 25 मार्क्स ज़्यादा आए थे, वो शेयर करने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों, इन 15 दिनों में अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में डिटेल चर्चा यहाँ पर करेंगे। मैं आपको सेक्शन वाइज अलग अलग सेक्शन के कैसे आपको अटैम्प्ट लेने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और एग्जाम का लेवल कैसे आने वाला है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेरीज मन में रहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। स्ट्रेटजी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनेबल कर दिया है। जितने भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं या फिर कोई पीडीएफ वगैरह हो गई और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो सारे मैं IBPS एग्जाम PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, तो इसे आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंप्यूटर की स्ट्रेटजी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर में कन्फ्यूजन होता है। और दोस्तों, आरआरबी पीओ मेंस में ये आपका सबसे ईजीएस्ट सेक्शन है। अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर बन सकते हैं। कंप्यूटर में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, लेकिन इसे बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना। अगर आप इस स्ट्रेटजी से इसकी तैयारी करते हो तो 25+ आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। सबसे पहला तो दोस्तों कि आपको MS ऑफिस पर स्पेशल फोकस करना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको MS ऑफिस से देखने को मिलेगा, जिसमें आपके MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल इन तीनों के कॉन्सेप्ट आएंगे। इन तीनों के शॉर्ट की आने वाले हैं, तो ये दो टॉपिक आप सबसे पहले कवर कर लो। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया था, अड्डा 247 का PDF आता है कंप्यूटर का, वो मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप अड्डा 247 या फिर ओली बोर्ड का जो PDF आता है उसे पढ़ सकते हो। इससे आपके अप्रॉक्स 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, आशीष अरोड़ा सर का लेक्चर होता है। हालांकि अब लेक्चर देखने का आपके पास टाइम है नहीं, सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसे आप अभी स्किप करके चलो। लास्ट के 15 डेज में केवल आप अड्डा 247 और ओली बोर्ड का में से किसी एक का PDF पढ़ लो। इसी को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। और इसके साथ में पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ के जरूर जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं। मैंने 5 साल का क्वेश्चन पेपर एक कंपाइल करके PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिया है। इतना अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली विश्वास मानो आप 25+ कंप्यूटर में अटेम्प्ट करके आओगे अपनी एक्यूरेसी के साथ में। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंप्यूटर के लिए नेक्स्ट 15 डेज में। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो देखिए, क्वांट का लेवल कैसा रहता है। लास्ट ईयर का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो क्वांट टफ नहीं आया था, लेकिन लेंदी आया था। ठीक है, क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। ये यहाँ पर मेन प्रॉब्लम था और मुझे लगता है कि इस बार भी आपको कुछ ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। सो क्वांट में आपके 3 सेट DI के आएंगे जो कि आपके 15 से 17 क्वेश्चन के होंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। डाटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आएंगे। सो गाइस, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नंबर सिस्टम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि क्वांट में जहाँ बाकी सारे पार्ट आपके लेंदी होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, ये एक ऐसा पार्ट है जिससे आप क्वेश्चन यहाँ पर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देख लेने हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ मेंस क्वांट का और वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना, तब आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्री से थोड़ा सा अलग आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तब आप DI से पहले अरिथमेटिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपका अरिथमेटिक पे कमांड नहीं है उतना अच्छा तो बिल्कुल भी इसे अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपके 10 में से 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो DI पर फोकस करने की कोशिश करना। 3 में से आपको एक DI काफ़ी ईजी पूछा जाएगा जिसे आप इजीली डिकोड कर दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसा पिछला साल मैंने देखा था, DI में मान लो 6 क्वेश्चन हैं तो डिकोड करने के बाद इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली बना दे रहे हो कम टाइम में। 1-2 क्वेश्चन से हमें आपका थोड़ा टाइम लगेंगे और लास्ट का 1-2 क्वेश्चन आपको स्किप करना होगा, क्योंकि अगर आपने उस लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में अपना पूरा टाइम दे दिया तो उसी टाइम में आप एक और DI डिकोड कर ले सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन को आपको स्किप करके चलना है, आपको क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ जाएगा कौन सा छोड़ना है, कौन सा वहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आप एटलीस्ट 2 DI यहाँ पर जरूर सॉल्व करना, जिसमें से आप 3-3 क्वेश्चन भी बना लेते हो तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। DI बनाने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तब आप डाटा सफिशिएंसी या फिर अरिथमेटिक की ओर मूव कर सकते हो। अब करना क्या है 15 दिन तक, तो देखिए आपको
डीआई के टाइप वाइज लेक्चर देख सकते हो, जैसे ग्राफ वाला डीआई हो गया, फिर इसके बाद आपका पाई चार्ट हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ अगर आपको डीआई समझ में नहीं आते हैं कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसके 5-7 लेक्चर देख लो छोटे छोटे। इस पर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन मेन टाइम आपको यहाँ पर देने हैं फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल मॉक में। 15 दिन बचा है तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना होगा पढ़ाई पर। कोशिश करना कि डेली एक फुल लेंथ मॉक जरूर आप लगाएं। फुल लेंथ मॉक से होता क्या है कि आपका एक माइंडसेट बनता है कि जब आप एग्जाम में भी बैठ रहे हो, रियल एग्जाम में, तो आप कौन कौन से क्वेश्चन छोड़कर चलो पहले और कौन से क्वेश्चन आपको पहले बनाने हैं। तो ये आप जब फुल लेंथ मॉक दोगे टाइमर के साथ में तभी हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाना है। मॉक लगाओ, सबमिट हो जाता है, फिर आपके जो क्वेश्चन उसमें नहीं बने या जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को जरूर देखो। वहाँ पर जब क्वेश्चन को देखोगे, उस पर थोड़ा टाइम दोगे, सोचोगे, तो आपका माइंड और क्लियर होते जाएगा, क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको समझ में आते जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया था, तो यहाँ पर अब लक कहो या फिर प्रिपरेशन कहो, लेकिन एग्जाम में मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिया जिसमें मैं फंस जाऊं और जिसमें मेरा टाइम बर्बाद हो। और शायद इसी वजह से मेरे पूरे के पूरे जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज हुए और उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया था। तो इस तरह करना है आपको क्वांट के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका स्ट्रेटजी है वो आपका हो जाएगा रीजनिंग का। रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आएंगे। सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, इन सब से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक आपको मशीन इनपुट आउटपुट का सेट देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के और 2-3 क्वेश्चंस मिसलेनियस के आते हैं। लास्ट ईयर का जैसा रीजनिंग आया था, आप 25 प्लस यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते थे और वैसा ही कुछ कुछ लेवल आपको इस साल भी देखने को मिलेगा। अगर आप रीजनिंग में 30 प्लस टारगेट करने का प्लान कर रहे हो तो फिर इस कंडीशन में आपको क्वांट कम बनाने होंगे, और अगर आप रीजनिंग को थोड़ा कम लेकर चलोगे तो इसमें आपको क्वांट भी बैलेंस में बना रहेगा। हालांकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग है तो इसलिए आपके अटेम्प्ट थोड़े और गिर सकते हैं, लेकिन वो सभी लोगों के लिए होंगे। वो आपका असर कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन काफ़ी ईजी आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली छोड़ने वाला रहेगा, तो उसे आप स्किप करके ही चलना। इसके लिए भी आपको डेली एक फुल लेंथ का मॉक लगाना है और एक सेक्शनल मॉक लगाना है, और इसमें जो भी आपके पजल्स वगैरह नहीं बनते हैं उसे जरूर सॉल्व करो। मशीन इनपुट आउटपुट की बात करूं तो अभी तक जितने भी RRBPO के मेंस हुए हैं, मशीन इनपुट आउटपुट बिल्कुल ईजी आता है। मतलब ईजी कहने का मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बस देखो और समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम दोगे, 2-3 मिनट सोचोगे उस चीज़ को देखकर, तो आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। सो आप इसे एक बार जरूर अटेम्प्ट करना। अगर बिल्कुल भी आपका समझ में नहीं आएगा उस टाइम में, तब आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर 5 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। ये है दोस्तों आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद बात करते हैं जीए की। हालांकि जीए में मेरे बहुत बढ़िया मार्क्स भी नहीं आए थे, अप्रॉक्स 10 के आसपास मार्क्स आए थे, पर मैंने क्या फॉलो किया था वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अड्डा 247 का PDF मैंने उठाया था, जो कि मंथली PDF होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, आप चाहे अड्डा 247 पढ़ो, ओलीवुड पढ़ो या फिर और भी कोई PDF पढ़ो, 7-8 ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको सारे सोर्स में देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी सोर्स को फॉलो करोगे, कॉन्सेप्ट वाले सोर्स को। अब ऐसा नहीं कि स्टडी वाइक्यू का 1 लाइनर पढ़ के जाना, सोर्स वाले यहाँ पर डिटेल्ड PDF अगर आप कोई भी पढ़ रहे हो तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा पेपर में उसी PDF से। इसके अलावा मैंने क्या किया था कि जो भी मॉक लगाता था, तो मॉक में भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए रहते हैं, उसे आप जरूर देख के जाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे मैं टेक्स्ट बुक से मॉक लगाता था, तो टेक्स्ट बुक के डिटेल्ड एनालिसिस में देखता था जीए का, वहाँ से भी मुझे 2-3 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल गया था, जो कि हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि 29 सितंबर को एग्जाम है, तो आपको 15-18 सितंबर तक का करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 से 5 क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड आएगा, तो आप कोशिश करना कि स्कीम का एक अलग आपके पास PDF है तो वो पढ़ लो, या फिर किसी का लेक्चर देख लेना, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बस इतना आपको जीए में करना है। इंग्लिश के लिए दोस्तों मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो किया था। इंग्लिश में फुल लेंथ और सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ में जो डेली लगा रहा था, इसके अलावा रात में डेली एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाता था, और जब मॉक सबमिट हो गए तो उसके जितने भी क्वेश्चंस गलत होते थे वो मैं एनालाइज करता था बढ़िया से, ताकि यह समझ में आए कि उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से रूल फॉलो हुए हैं, और फिर से वही अगर रूल रिपीट होता है तो मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को गलत ना करूं। इसके अलावा आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। अब 40 में से मान लो आपने 30 क्वेश्चन सही बना दिए, लेकिन 10-10 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स घट के 25 के आसपास आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक्यूरेसी पर फोकस करनी है। हो सके तो इंग्लिश को 2 बार में सॉल्व करना। फर्स्ट टाइम में जो आपका कॉन्फिडेंट वाला क्वेश्चन है, जो आपको क्लियर है कि बिल्कुल सही होगा, वैसे सॉल्व करो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। अगर आप लास्ट के 15 दिन इस स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपके इस बार भी मेंस में
20 से लेकर 25 मार्क्स अब एवब आएंगे और इतने मार्क्स आपको आ जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप मेरा पिछले साल का मेंस का एनालिसिस वीडियो देख लो। जब मैं एग्जाम देकर आया था तो कुछ डीआई एंड जो स्पीड मैथ्स होते हैं या फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए और जीए के सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्ट करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उसे आप देखोगे तो उस साल का लेवल समझ में आएगा। प्लस इससे होगा क्या कि आपके मन में जो मेंस को लेकर एक डर बैठा रहता है ना कि मेंस काफ़ी लेंदी काफ़ी हार्ड आएगा, वो क्लियर होगी। और जब आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।